सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये केस कितना पेचीदा था, लेकिन सर ने सॉल्व कर दिया। गाड़ी ऐसे क्यों चला रहे? अरे क्या हो गया? आपको तो हार्ट अटैक आ गया। अरे कोई है? अरे कोई बचाओ! पार्टिकल का ब्रेक फेल है यार। चल चल चल। अच्छा सुनो, पापा को फोन कर लेना। हार्ट की दवाई लेना भूल गए हैं शायद। याद से फोन कर लेना। हाँ, ये सुधाकर शुक्ला जी का ही घर है? जी जी, वो मेरे पापा हैं, बोलिए। जी, दरअसल आपके पापा और मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई है। इंस्पेक्टर साहब, भाभी जी और भाई साहब ने मालती को बहुत प्यार दिया। वो अनाथ थी, उसे परिवार दिया। बेचारी दोबारा अनाथ हो गई। सुधाकर जी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी क्या? मेरे हवलदार ने आपकी माँ को कहते हुए सुना था। जी, आज सुबह पापा अपनी हार्ट की दवाई लेना भूल गए थे। मैंने उनको बहुत सारे फोन किए, पर शायद एक्साइटमेंट में वो। एक्साइटमेंट? कैसी एक्साइटमेंट? मम्मी और पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी। मालती ने उनको गाड़ी गिफ्ट की थी और वो तुरंत ही माँ को बिठाकर ड्राइव पर ले गए। बोले कि तेरी माँ को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ और कुल्फी खिलाकर लाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, पापा का तो समझ में आता है, पर माँ होनी को कौन डाल सकता है मालती? दरअसल जब सुधाकर जी गाड़ी चला रहे थे तभी उनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी खाई में जा गिरी और उसी एक्सीडेंट में आपकी माता जी की भी डेथ हो गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने पेरेंट्स को घर नहीं जा सकता हूँ ना, सभी रिश्तेदारों को ही फोन करके बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाता है हम बॉडी रिलीज कर देंगे। पोस्टमार्टम मतलब 2-3 दिन के बाद? माँ हमेशा कहा करती थी मरने के बाद मेरी बॉडी को ज्यादा दिन पड़े मत रहने देना। इंस्पेक्टर साहब, पापा को हार्ट अटैक आया इसलिए वो एक्सीडेंट हुआ और उसमें मेरी माँ। प्लीज अब उनका पोस्टमार्टम करके मेरे पेरेंट्स की बॉडी के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए प्लीज। ठीक है, हम जल्द से जल्द बॉडी रिलीज कर देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब।
सुदेश जी, हमने दोनों बॉडी रिलीज कर दी है। अब आप इन दोनों का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। बस कीजिए भाभी, बस कीजिए भाभी। श्रीनिवास बिल्डर की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की यहाँ आने की? उठाओ उठाओ उसे और निकलो यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, इन्हीं की वजह से पापा को हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हुई थी कि जो कुछ भी हुआ है, उसकी वजह ये दो। बस हम इन बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम शांत हो जाओ। ए, क्या हो रहा है? वो कौन तुम लोग? हम तो बस सर श्रीनिवास बिल्डर यहाँ पे काम करते हैं और हम तो बस उन मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देना है। वो क्या है ना सर, ये पूरा इलाका अपने, यानी सारे लोग अपने, चाहे तो अब पूछो किससे। अच्छा, इस इलाके में हर किसी का घर चाहिए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, जब पापा ने घर बेचने से मना कर दिया ना, रोज घर आते थे, धमकाते थे पापा जी को। इन्होंने मारा है मेरे पापा और माँ। निकलो यहाँ से, बताओ निकलो। हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग प्लीज चले जाइए यहाँ से। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? चलो निकलो यहाँ से, उठाओ इसे। देखिए ना, चाचा ने हमसे लड़ाई करके ये बंगलो हमसे लिया, कोर्ट तक चले गए और आज इसी बंगलो ने उनकी जान भी ले ली। गोपाल, जगह देख के मुंह खोला कर। बस कीजिए, उस केस को खत्म हुए 5 साल हो गए। अरे तू रो क्यों रही है? ठीक, मैं हूं ना, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार बस पैसों का इंतजाम हो जाने दे, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। वो देख सुदेश बाबू का चक्कर है और अब ये भाई साहब फंसेंगे अपने चक्कर में। ये क्या तरीका है ये? अब तुम लोग राह में चलते हुए लोगों को रोकोगे? ये कैसी गुंडागर्दी है? अभी गुंडागर्दी की का है भाई साहब? वैसे बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू। कल देखा तेरी सेटिंग को, प्रेग्नेंट कर दिया। बकवास बंद कर, समझा? अपनी नहीं तो उसकी सलामती के लिए घर भेज दे साहब को। क्यों सबकी जान जोखिम में डाल रहे हैं? देख क्या देखना है? देख, मैं कह रहा हूँ दूर हटो। तुम लोग ऐसे नहीं मारोगे ना? अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। अले 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 अले, पुलिस को फोन करेगा? हम करने देंगे तब ना। कौन है तुम लोग? पति को हाथ लगाओ ना, छोड़। बाल्टी कोई है? बाइक निकाल। सुदेश, सुदेश।
आराम से, संभल के। संभल के, संभल के। बैठिए, बैठिए। पानी लीजिए। आप ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मान। ये बंगलो अब मनहूस हो गया है। मम्मी पापा चले गए और अब वो लोग हमारी जान के पीछे पड़े। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पापा के लिए स्वर्ग था ये घर। इसे मनहूस बोलकर उनका अपमान तो मत कीजिए। लेकिन मालती ये आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तुमने फिर से काम शुरू कर दिया? थोड़ा ध्यान बटा रहेगा, खाली घर में मन नहीं लगता। अगर इन्होंने निकिता और मालती को कुछ कर दिया तो क्या करूंगा इस बंगले का? हेलो, सुदेश, सुदेश, सुदेश क्या हुआ आपको? सुदेश आगे खोलिए। सुदेश, सुदेश। देखा जाए तो हर इंसान सुकून की जिंदगी जीना चाहता है। वैसे तो हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे हालातों में फंस जाते हैं कि हमें अपना हर दिन खौफ के साए में बिताना पड़ता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड के जरिए हम आपके सामने डर और खौफ की एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिसे देखकर शायद आपका इंसानियत पर से भरोसा और कम हो जाए। सुदेश शुक्ला अपने माता पिता को तो खो चुका था, पर अब वो और कुछ नहीं खोना चाहता था। उसे लगा कि वो अपना बंगला बेचकर अपनी मुसीबतों और खौफ से छुटकारा पा लेगा, पर उसे तो खुद अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आखिर क्या है सुदेश शुक्ला की मौत के पीछे का राज? आइए जानते हैं। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे सुदेश को? मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ सुदेश। मोबाइल बटवा सब ले लिया? जी मैम। सर वो फैमिली के फिंगरप्रिंट्स भी ले लूं क्या? फिलहाल रहने दो, उसके लिए नहीं टाइम दे दो। गोपाल जी, आपने फोन किया था? जी, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ योगा करने के लिए, और तभी मालती का फोन आया तो हम सब लोग यहाँ आ गए। और आकर देखा तो संदेश। इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया संदेश को? कैसे हो गया ये? गोपाल जी, बॉडी देख के तो केस पॉइजनिंग का लग रहा है। सुसाइड तो सुसाइड नहीं किया मेरे सुदेश ने, नहीं किया सुसाइड। ये उन श्रीनिवास बिल्डर के लोगों का काम है। इस घर के हर मालिक को मार देना चाहते ताकि ये घर उन्हें मिल जाए। कल भी सुदेश के साथ मार पिटाई की थी उन लोगों ने। जब से धमकियां मिलने लगी है, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया। अब चाहे तो फुटेज देख लीजिए, उन्हीं लोगों ने मारा है सुदेश को। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस घर को बेच दो, पर मेरी कोई माने तो ना। तुम चुप रहो गोपाल। हमें पता है तुम्हें शुरू से पसंद नहीं था कि ये घर हमें मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते रहो। चुप रहो तुम। बिल्डर साहब, बहुत ही दहशत फैला रखी है आपने तो।
साइनाइड पॉइजनिंग का मामला लग रहा है। ये उसके पेट के कंटेंट्स है। रात को सिंपल खाना खाया था, रोटी, भिंडी की सब्जी, दाल, आटे का हलवा, बस। साइनाइड? आपशा, साइनाइड काफी महंगा जहर होता है ना, और ऐसा महंगा जहर ये श्रीनिवास जैसे बड़े बिल्डर लोग ही खरीद सकते हैं। एक काम करते हैं, इसके कर्मचारियों से जाके मिलते हैं। सर, वो दोनों। रुक, फोकट में दौड़ा है ना तो जान ले लूंगी साले। आपशा, ज़बान संभाल के। तुम्हें कितनी बार कहा सिविलियन से आराम से बात किया करो, इनका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। सर, चेहरे से ही बदमाश लगते हैं ये दोनों, तो बदमाशी वाले ही ट्रीटमेंट मिले। आपशा, आराम से। देख भाई, ये औरत आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर मैंने रोका नहीं ना तो तुम दोनों का सर खोल देगी, इसलिए चुपचाप बता दो कि सुदेश को क्यों मारा। सर हमने नहीं मारा सर उसको। हम क्यों मारेंगे सर उसे? हमारा कोई पर्सनल लफड़ा थोड़ा ना इसके साथ। अच्छा, पर्सनल लफड़ा नहीं था? धमकी तो ऐसे देते थे जैसे उसका बंगला तुम्हारी पर्सनल जागीर हो। अरे मैडम, हम तो बिल्डर के यहाँ पे काम करते थे, और हाँ, अब तो उसने घर बेचने के लिए भी हाँ कह दिया था, तो हम क्यों मारेंगे उसको? और उसका जिंदा रहना तो हमारे लिए बहुत जरूरी था। क्या सुदेश ने घर बेचने के लिए हाँ किया था? हाँ सर, कल रात को इसका फोन आया सर, ये देखिए। किसका फोन आया? सुरेश का फोन है। सुरेश का? हेलो। देखो, जिस लड़की का नाम लेकर तो मुझे धमका रहे हो, बहन है वो मेरी। कुछ गलत नहीं कर रहा हूं मैं, पर अब थक गया हूं तुमसे लड़ कर। अपने बिल्डर को कहो कि मैं ये बंगला बेचने के लिए तैयार हूं, बस मुझे 1-2 महीने का टाइम चाहिए। एक बार नया घर देख लूं, फिर ये बंगला बेच लूंगा। सर, लगता है सुदेश ने मालती को बताया नहीं होगा, या फिर ये दोनों हमसे झूठ बोल रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। झूठ बोल रहे हैं वो दोनों। सुदेश ने आज तक मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, और इतनी बड़ी बात, पापा जी की यादें बसती हैं इस घर में। सुदेश ये घर कभी नहीं बेचते। मालती जी, शायद हो सकता है कि वो डराए धमकाए जाने की वजह से परेशान हो, और ये भी हो सकता है कि वो आपको बताने का सही मौका ढूंढ रहे होंगे। मैंने आपसे कहा ना, सुदेश ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। अरे इतनी बड़ी बात थी, तो मुझसे एक बार डिस्कस तो करते। ये बंटी और अकबर दोनों झूठ बोल रहे हैं खुद को बचाने के लिए। सुदेश ने तो उन्हें फोन किया होगा धमकाने के लिए कि वो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। हाँ मैडम, सुदेश भैया को कल पीटा भी था उन्होंने, तो इसके अलावा और वो क्या बोलते? मालती, वो नहीं। आपशा, कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है, लेकिन फोन में से वो नंबर और मैसेजेस डिलीट कर दिए गए हैं। किसी निकिता दुआ नाम की लड़की के नाम रजिस्टर्ड है। सर, कहीं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं? एक काम करो, सुबह इस लड़की को लेकर आओ। ओके सर। कौन है? चाची जी, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? बेच दो ये घर? कौन है? कौन है वहां? कौन है? चाची जी, मुझे पता है आप यहाँ मेरे लिए आई थी, मुझे सहारा देने के लिए, लेकिन चाची जी प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। आप सेफ नहीं है यहाँ पे, प्लीज आप चली जाइए। सुदेश भैया मेरे भाई थे सर, चचेरे भाई, पर एक पिता की तरह उन्होंने मेरा साथ दिया जब मेरे खुद के पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया। वो मैंने दूसरे कास्ट में शादी कर ली थी, सब सही चल रहा था, पर फिर मेरी शादी टूट गई और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। सिर्फ एक सुदेश भैया थे जिन्होंने मेरा साथ निभाया। मेरे परिवार वालों ने तो मेरी शक्ल देखने से भी मना कर दिया था, बस एक भैया ही थे जो मेरा साथ दे रहे थे। मुझे शहर में सेटल करने की कोशिश ही कर रहे थे वो, और अब भैया के बिना मेरा कोई सहारा नहीं रहा।
जी गोपाल जी। सर कल रात मालती के घर पे हमला हुआ है और मेरी माँ उसी कमरे में सो रही थी। मैं कह रहा हूँ सर, ये काम उसी बिल्डर का है। गोपाल जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मैटर को देखता हूँ। निकिता जी, एक बिल्डर सुदेश जी का घर खरीदना चाहता था। हमें डाउट है कि उसी बिल्डर ने आपके भैया का मर्डर करवाया, लेकिन बिल्डर के आदमी का कहना है कि सुदेश जी उस घर को बेचने के लिए हाँ कर चुके थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको कुछ पता है इस बारे में? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं उनकी सीए हूँ, उनके प्रॉपर्टी मैटर्स और टैक्सेस मैं ही संभालती हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताते। सर इसका मतलब ये है कि वो बिल्डर के आदमी अकबर और बंटी झूठ बोल रहे थे। थैंक यू सुजाता। अकेले में मन बहुत घबरा रहा था, इसीलिए तुम्हें बुला लिया। चाची जी कैसी हैं? डरी हुई है वो भी बहुत। ऐसे में तो कोई भी डर जाएगा। खैर, तुमने कुछ खाया? बताओ क्या बनाऊं? मैंने तुम्हें यहाँ खाना बनाने के लिए नहीं बुलाया, बात करने के लिए बुलाया, अपना मन हल्का करने के लिए बुलाया। मैं ऐसा करती हूँ, खाना ऑर्डर ही कर देती हूँ। गोपाल के फेवरेट ढाबे से मंगवाती हूँ बिरयानी। हाँ भैया, एक वेज बिरयानी भेजिएगा, कम स्पाइसी, शुक्ला सदन। हाँ भैया, मालती शुक्ला बोल रही हूँ, जल्दी से भेज दो। अब पूरी बिरयानी तुम खाओ। मैं भूल ही गई मेरा एकादशी का व्रत है। किचन में फ्रूट देखे तो याद आया मुझे। व्रत? तो बिना बात के मेरे लिए बिरयानी मंगवाने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या हुआ, खाओ ना, खाओ। मालती, अब तुम अकेली हो गई हो, तो बेच क्यों नहीं देती ये बंगलो? हमने भी बेचा है ना अपना। नहीं सुजाता, उन लोगों के सामने झुकने वाली नहीं हूं मैं, बल्कि अब तो मैं लड़कर उन्हें सजा दिलवाऊंगी। सुजाता, सुजाता क्या हुआ? सुजाता पानी। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को, एक के बाद एक अनहोनियां हो रही हैं। बयान लिए सबके? हाँ सर। ठीक है, चलो। सर मालती ने यहीं से खाना मंगवाया था और उस खाने में साइनाइड मिला हुआ था, और मालती कह रही थी कि वो अक्सर यहीं से खाना मंगवाती थी। अब जाओ। हाँ सर, बोली क्या पार्सल कर दो? पार्सल कुछ नहीं करना, तू खाली इतना बता कि शुक्ला जी के घर बिरयानी तूने भेजी थी। हाँ साहब, हमारी पुरानी ग्राहक है वो। और बिरयानी के साथ जहर भी भेज दिया। हम ऐसा क्यों करेंगे? मालती भाभी तो हमारी फेवरेट ग्राहक थी। तो अपने फेवरेट ग्राहक को खाने के साथ साइनाइड मिला के भेजता है। एक मिनट आप, वो ऑर्डर मालती ने दिया था तुझे? जी साहब। सर मालती का तो व्रत था, उसने खाना नहीं खाया था। इसका मतलब वो जहर सुजाता के लिए नहीं बल्कि मालती के लिए था। सर मालती के मरने के बाद वो बंगला गोपाल का हो जाता और गोपाल उस बंगले को बेचना भी चाहता था। इन्हें जानते? हाँ साहब, ये दोनों तो अक्सर यहाँ खाना खाने आते हैं। एक बात बता, जिस दिन मालती के लिए खाना गया था उस दिन भी ये दोनों यहीं थे? हाँ, यहीं बैठ के खाना खा रहे थे। सर इसका मतलब खाने में मिलावट करने का पूरा मौका था इनके पास। चलो अफशा। सर कुछ नहीं किया सर। नहीं बोलेगा? तू बोल। नहीं बोलोगे तुम लोग? नहीं बोलोगे? सर सच करे सर, मैं कुछ नहीं किया सर। सर मैं भी हाथ साफ कर लूं क्या? एक मिनट पीछे आओ। अफशा, पहले आप अपनी जबान साफ कीजिए, उसके बाद इनके ऊपर हाथ साफ करना, समझिए? और तुम दोनों
अभी भी वक्त है, सच बोल दो, नहीं तो मेरे पास दूसरे तरीके भी है सच बुलवाने के लिए। सर हमने कुछ नहीं किया सर, हम दोस्त की बारात में गए हुए थे। फिर से झूठ। वीडियो दिखा, ये वीडियो है। सर, इस पे टाइम स्टैम्प है, ये लोग यहाँ नहीं थे। तो फिर ये किसने किया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं ये तेरे श्रीनिवास बिल्डर ने किसी और से करवाया हो? सर हमें नहीं पता सर, कसम से सर हमें नहीं पता। सच बोल दो, अभी भी आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें, सच बोल दो तुम लोग। तू बोल। सर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। सर, इतने बड़े बिल्डर के खिलाफ कोई सबूत मिलना बहुत मुश्किल है और हमारे पास इसके अलावा कोई क्लू भी नहीं है। कोई बात नहीं, क्लू हम ढूंढेंगे। यस सर। पुलिस ने बहुत कोशिश की अकबर और बंटी को इस केस से जोड़ने की, पर डराने धमकाने के अलावा उनके खिलाफ और कोई सबूत नहीं मिल सका। सबूतों के अभाव और श्रीनिवास बिल्डर के पैसे और रुतबे की वजह से दोनों को बेल पर छोड़ना पड़ा और धीरे धीरे ये केस ठंडे बक्से में चला गया। बिल्डर ने भी शुक्ला परिवार को धमकाना बंद कर दिया था और यहाँ गोपाल और मालती भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और मालती की सुरक्षा के लिए गोपाल और उसका परिवार भी उसी के बंगले में शिफ्ट हो गया था। अब ऐसा लग रहा था कि मालती की जिंदगी में शायद सुकून लौट आए, पर आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। ये आपका सारा सामान रख दिया यहाँ पे, ये टिफिन। पाखी, यूनिफॉर्म नहीं पहनना, स्कूल जाना है ना, स्कूल जाना ना, चलो। आज पाखी को हम छोड़ेंगे स्कूल। बेटा जल्दी से यूनिफॉर्म पहन लो। मुझे भी मार्केट तक छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल। अरे साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे, चलो 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 चलो। गोपाल, मालती बेटा जी रुको, तुमने हम सबका इतना ख्याल रखा है और इतने प्यार से संभाल लिया है पाखी और गोपाल को। हम सबका भी इतना ख्याल रखते हो एक बहू की तरह, तो क्यों ना तुम हमारी बहू बन जाओ। कब तक तुम और गोपाल अकेले रहोगे? क्यों पाखी, चाची माँ अच्छी लगेंगी ना? मालती क्या कहती हो तुम? जो माँ ने कहा सही कहा? पाखी का ख्याल रखना अच्छा लगता है मुझे। उसकी माँ बनना मंजूर है मुझे। मैं जानती हूँ कि सुदेश को भूलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे, तुम्हें आगे बढ़ना होगा ना। निकिता अच्छा हो तुम आ गई, हमारी दूरियां दूर करने का बहुत अच्छा मौका है। आपने सुदेश भैया के बर्थडे के दिन शादी कर ली। मैं यहाँ ये सोच कर आई थी कि मालती भाभी को आज सबसे ज्यादा मेरी जरूरत होगी, उन्हें कंसोल करने चली आई। पर यहाँ तो माहौल ही अलग है, यहाँ तो नया घर बसाया जा रहा है। यही था ना आपका प्यार भैया के लिए? नहीं निकिता, ये बात बिल्कुल सच है। मैं चाहकर भी कभी सुदेश को भुला नहीं पाऊंगी।
वो तो दिख रहा है। आपको 6 महीने भी नहीं लगे भैया का बर्थडे भूलने में। खैर, नए पति की दुल्हन को पुराने पति की बात करना शोभा नहीं देता। मालती, मालती, ये मुहूर्त मैंने निकलवाया था और सुदेश का आज जन्मदिन है, ये तो मुझे याद भी नहीं था। मालती सुदेश के गम में क्या जीना छोड़ दे? ये शादी मैंने इसीलिए करवाई ताकि गोपाल, पाखी और मालती की जिंदगी अकेलेपन में बर्बाद ना हो। और तुमसे तो अपना ना मैका संभाला गया ना ससुराल। यहाँ अपनी मनहूसियत मत फैलाओ निकिता, निकल जाओ यहाँ से। खाओ भाई खाओ, तुम भी खाओ। सर, एक बात तो है, आपकी बहुत याद आई थी हम लोगों को। आपके बिना मन नहीं लगेगा हम लोगों का। लेकिन मेरा तो बहुत लगेगा सर। अरे कम से कम जीवन में अब तो शांति मिलेगी। क्या सर? लो लो लो, आप भी लो। जलेबी लो। सॉरी, वो एक्चुअली मेरा 1 हफ्ते बाद ट्रांसफर हो रहा है ना, तो बस उसीलिए थोड़ा सा। जी बोलिए। सर, आप जाने से पहले एक बार मेरे भाई का मर्डर केस सॉल्व नहीं करना चाहेंगे? क्या मतलब? सर, मैं अभी घर से आ रही हूँ। सर, मालती भाभी और गोपाल भैया ने शादी कर ली। हाँ तो अच्छा ही है ना, दोनों अकेले हो गए थे। नहीं सर, सुदेश भैया का आज बर्थडे है और उन्हें याद भी नहीं है। सर, मैं आपसे कह रही हूँ, सर भाभी जितना दुख दिखा रही है ना मेरे भाई के मरने का, उतना दुख उन्हें है नहीं। निकिता जी, आप थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो रही हैं। नहीं सर, कभी कभी दिल दिमाग से ज्यादा सही बात बता देता है। सर देखिए, आप यहाँ 1 हफ्ते के लिए प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू, आप केस रीओपन कीजिए। सर, शायद जो एंगल से आपको केस दिखाया जा रहा है वो सब झूठ हो। सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज एक बार केस रीओपन कीजिए सर, प्लीज। आशा, ये मौत का सिलसिला सुदेश के पेरेंट्स से शुरू होता है। तुम एक काम करो, तुम जाके पड़ोस में लोगों से पूछताछ करो। मालती के सास ससुर के ब्लड सैंपल्स एक्सीडेंट के बाद हमने हॉस्पिटल में ले लिए थे। जी सर। तुम बाकी के एविडेंस और उनके कपड़े चेक करो, शायद उनके ब्लड में साइनाइड हो। ओके सर। निकिता जी, आपने अपने भाई के एसेट ट्रांजैक्शन चेक किए? यस सर, भैया के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी मालती भाभी के नाम हो गई थी क्योंकि उनके पास कोई रिलेटिव नहीं बचा सर। और अब गोपाल भैया भी उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बन गए हैं सर। और मैंने पता करवाया है कि वो कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। निकिता जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ गोपाल ने किया हो प्रॉपर्टी के लालच में? तुम मालती की पड़ोसी हो ना? हाँ, अपने सास ससुर को आटे का हलवा बनाकर खिलाया था और उनकी सालगिरह पर अपने पैसों से उनको कार खरीद कर दी थी। ये लोग तो फिर से शुरू हो गए, कुछ करना पड़ेगा। क्या नाटक लगा रखा तुम लोगों ने? यहाँ फिर से धमकाना शुरू कर दिया। 2 दिनों से लैंडलाइन पे फोन किए जा रहे हो, पता नहीं चलता क्या? हाँ, पागल हो गए हो क्या? हम अभी बेल पर छूटे हैं, हमारी एक गलती और हम फिर से जेल में जाएंगे। जेल तो मैं तुम लोगों को पहुंचा कर ही रहूंगा। मैं हूँ, कितना डर क्यों गई? गोपाल, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। पर बात क्या है? जी आइए। मिस्टर गोपाल, बंटी और अकबर ने आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। आपने उनके साथ मारपीट की है? जी मैंने की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि रात को घर पे नजर रखी जा रही है।
और ब्लैंक कॉल्स आ रहे थे इतने सारे, तो ये शर्मनाक हरकत उन्हीं की थी। इसलिए आपने उनके साथ मारपीट की। अगर आप लोग उन्हें छोड़ते नहीं ना तो ये सब होता भी नहीं। अब क्या करेंगे? मेरे पति को गिरफ्तार करेंगे ताकि मैं घर में अकेली रह जाऊं और वो लोग मुझे भी मार दें। सर कमाल की बात है, मालती की किसी ने अभी तक एक भी बुराई नहीं की। वो टीवी सीरियल वाली आदर्श बहू की तरह है शायद। सर वो अपने पहले पति को अब तक नहीं बुला पाई है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ गोपाल ने किया है। पर आफशा, तुम्ही ने बताया था कि मालती ने ही अपने सास ससुर को खाना दिया था, और सुदेश की ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी वही जहर आया था जो मालती के सास ससुर की ऑटोप्सी रिपोर्ट में था। जी सर। आफशा, एक काम करो, जितने लोग भी मरे हैं उन सब की फोटोग्राफ्स लेकर आओ। 1 2 3 4, चारों की मौत अलग अलग हुई है, लेकिन चारों का स्किन डिस्कलरेशन सेम है। सर आप कहना चाहते हो कि सुदेश के माँ बाप का भी मर्डर हुआ था? हो सकता है। मालती हर उस इंसान के पास थी जब उसकी मौत हुई। इनफैक्ट मालती ने ही सबको खाना दिया था। गोपाल के पास मोटिव था और मालती के पास मौका। अब देखना यह है कि मोटिव जीतता है या मौका। इस केस में अहम रोल साइनाइड का है, जो कि इजीली नहीं मिलता। इस केस के स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ये काम श्रीनिवास बिल्डर के आदमियों का है, क्योंकि उनका काम इतना बड़ा है कि उनके लिए ये साइनाइड अरेंज करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसके उलट एक आम आदमी के लिए नामुमकिन सा है। अब शायद काम करो, तुम गोपाल और मालती दोनों को फॉलो करो और पता लगाओ कि किसका कनेक्शन साइनाइड के साथ बैठता है। ओके सर। क्या झमेला है? जिसके लिए दूसरी शादी की वो काम फिर भी नहीं हुआ। प्रॉपर्टी अभी भी मालती के नाम पर है, मेरे नाम पर नहीं। और सबकी मौतें साइनाइड से हुई हैं। पुलिस ने फिर से केस में नाक घुसेड़ना शुरू कर दिया है। हमें फिर से अपना धंधा रोकना होगा। सही बात है। ब्रॉन्ज के धंधे में साइनाइड का यूज होता है ना। अगर पुलिस को पता चल गया तो सारा शक मुझ पर आएगा। इसलिए हमें थोड़ा सब्र करना होगा। एक बार ये मामला ठंडा पड़ जाए और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, उसके बाद फिर से शुरू करेंगे। सारा खराब कर दिया। बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने? खबरदार। हाँ बेटा, खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ लगाया तुमने। क्या बोल रहे हो गोपाल? एक माँ को अपने बच्चे को डांटने का हक भी नहीं है क्या? नहीं, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी बेटी को छुए। मेरी बेटी मेरे लिए सबसे ऊपर है। समझ में आया तुम्हें? कल गोपाल ने मुझे तुम्हारी वजह से डांटा और मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि गोपाल मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार करे। अब तुम्हें रास्ते से हटाना होगा पाखी। आ गई तुम? देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट आटे का हलवा बनाया, खाओगी? अपने हाथों से खिलाती। आ करो। हाँ, क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? आओ बेटा इधर। मालती जी, आपको आपके पति और आपके सास ससुर के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मालती जी, कब तक चुप रहेंगी? कभी ना कभी तो जुर्म कबूलना ही पड़ेगा ना। सर ये ऐसे नहीं मानेगी। मैं ट्राई करूं क्या? आफशा। मालती, तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। तुमने सब तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए। सब तुम्हारे प्यार के लिए किया। प्यार दिया, पैसा दिया तुम्हें।
तुम्हारी बीवी तक नहीं मरी फट्टू इंसान, वो भी मुझे करना पड़ा, सब मुझे करना पड़ा। फिर भी तुझे मुझसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार है। छोड़ूंगी नहीं उसे, छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा था ना तुझसे कि दुनिया में मेरी बेटी से बढ़कर और कोई नहीं है, और तूने उसे मारने की कोशिश की। देखा इंस्पेक्टर साहब, अगर आपने इसे छोड़ा ना, ये सबको मार देगी, सबको। बाहर तो तू भी नहीं रहेगा। जुर्म की साजिश और सहयोग का इनाम तो तुझे मिलना ही चाहिए ना। जाओगे तो तुम दोनों ही अंदर, वो भी लंबे टाइम के लिए। हम कह तो देते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है, पर हम ये नहीं समझते कि कई बार हम अपने जुनून में कितनी और जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। मालती और गोपाल ने अपने प्यार और लालच के लिए लाशों के ढेर लगा दी। उन्हें तो उनके किए की सजा मिलनी ही थी, पर जो सुदेश और उसके परिवार के साथ हुआ, जो सुजाता के साथ हुआ, क्या वो सही था? दोस्तों, मानते हैं कि इंसान को जो चाहिए उसके लिए उसे जी जान लगा देनी चाहिए, पर अगर उसके लिए किसी की जान लेनी पड़े तो आपकी चाह गलत है, और ये बात हमेशा याद रखिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध को उजागर करती और आपको अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।